हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूवर्स के लिए जो प्यार महसूस करते हैं किसी पर्सन के साथ। अगर आपके पार्टनर कोई न्यू पर्सन है तो ऐसे में रीडिंग नंबर 1 आपके लिए है। और इफ़ यू आर स्टक ऑन समवन या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही देख रहे हैं तो ऐसे में रीडिंग नंबर 2 आपके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी रीडिंग है और राइट हैंड साइड पर आपके पर्सन की रीडिंग है। तो देखते हैं सबसे पहले आप अपने पार्टनर के लिए कैसा सोचते हैं, क्या आपके लिए फेवरेबल है, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, एंड इसके बाद आपके पर्सन के एंड से कार्ड्स पुल करेंगे। तो इस रीडिंग से आप समझ पाएंगे इफ़ यू बोथ आर कंफर्टेबल टू ईच अदर, और साथ साथ आप इस रीडिंग से कुछ आइडिया लगा पाएंगे इफ़ यू हैव फ्यूचर टुगेदर। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप आपकी ही एनर्जीज चेक कर लेते हैं सो दैट आप और ज़्यादा इस रीडिंग को अपने आप से रिलेट कर सकें। गाइस, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन्स एंड। आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, थिंक ऑफ देम। ये आपके लवर बिलवेड हो सकते हैं या एक फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे आपको प्यार है। थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचें, उन्हें फील करें, उनका नाम पुकारें डीप इनसाइड। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। द लवर्स, नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके पार्टनर भी आपको अपना एक सोलमेट और एक गुड फ्रेंड और साथ साथ लव भी है आपसे। दिस इज़ लाइक एडिक्शन नहीं है, बस वो आपसे फीलिंग्स रखते हैं। लेट्स सी आप क्या सोचते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, लुक्स लाइक आप क्लियरली अपने इंटेंशंस, अपने फीलिंग्स उन्हें रिवील नहीं कर रहे हैं। ओ गॉड, आपके पार्टनर भी एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ इनके लिए भी आया है। ओ गॉड, आप भी साइलेंट हैं और ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं एक दूसरे से। अब हम देखेंगे क्या ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन, फीलिंग्स आप दोनों के बीच बहुत अच्छी हैं। दिस इज़ लाइक एक पर्सन अपने आप को हाइड कर रहे हैं और वहीं दूसरे पर्सन जो हैं वो साइलेंट हैं। एक पर्सन आप में से स्पिरिचुअल भी हो सकता है या दोनों भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। 7 नंबर दोनों के लिए आया है, बट आपके पार्टनर के लिए एज एन ऑब्स्टेकल आया है। ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ कॉइंस, यस 7 ऑफ कप्स। वेल, आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। द स्टार, द हर्मिट, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप काफ़ी ज़्यादा वार्मथ महसूस करते हैं अपने पार्टनर के साथ। इट मीन्स आप उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और हो सकता है कि लाइफ में आप एक्चुअली अपने किसी पार्टनर को तलाश भी कर रहे हैं। तो जो आप चाहते हैं वो आपने अभी तक अपने पर्सन को बताया नहीं है। वेल, देखिए आपके लिए स्टार कार्ड आया है। इस वक्त अगर डील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, विच मीन्स
ये और आप दोनों गुड लक तो हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ भी आपके पर्सन की शुरुआत द लवर से हुई है। अब आपके पर्सन के एंड से चेक कर लेते हैं। इनकी और मेजर अरकाना का एक कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं आपको लेकर। थोड़ा सा सोचते हैं टू गेट कनेक्टेड। बहुत मैच्योर एनर्जी नहीं है, थोड़ा ही सोचते हैं। लुक्स लाइक यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स किसी ब्रेकअप के बाद ये पर्सन आपको मिले हैं। और यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि किसी तरह के आर्ग्यूमेंट, क्वारल, डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर हो सकता है ये आप दोनों के बीच ही हुआ है। फीलिंग्स एक दूसरे को आपस में हैं, दोनों ही हाइड कर रहे हैं। कनेक्शन आपके पार्टनर के एंड से भी स्ट्रॉन्ग है और आपकी ओर से भी दिस इज़ लाइक अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन, जिसे आना ही था लाइफ में। दिस इज़ ऑल कूल। अब हम क्वालिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को। लेट्स सी आप दोनों के बीच म्यूचुअल एनर्जीज कैसी हैं। गाइस, आपके लिए नंबर 7 डबल 2 टाइम्स आया है और यहाँ द स्टार कार्ड भी है। आप कुछ हद तक एक स्पिरिचुअल जर्नी में तो हैं और ये पर्सन जो हैं ये भी एक सोल जर्नी में हैं। आप खामोश हैं और ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आप महसूस करते हैं इनके साथ वार्मथ, एंजॉयमेंट, और वहीं ये भी आपसे फ्रेंडली वे में कनेक्टेड रहना चाहते हैं। अब हम देख रहे हैं दोनों के बीच इज़ देयर समथिंग कॉमन जो आप दोनों के लिए किस तरह काम कर रहा है। जर्नी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओ माय गॉड, गॉडेस ऑफ द मून, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक जर्नी में तो हैं। इस जर्नी का मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकता है, ये एक सोल जर्नी भी हो सकता है और ये स्पिरिचुअल जर्नी भी है। तो आप दोनों आपस में जो आपका मिलना हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर जर्नी टू लाइफ। दोनों एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून है तो ऑफकोर्स जो फीलिंग्स हैं वो अभी तक अनरिवील्ड हैं। हाँ, इंट्यूशंस आप एक दूसरे के लिए मिलते रहते हैं, बट फीलिंग्स अब तक अनरिवील्ड ही हैं। ऑल राइट गाइज, लेट्स सीक वन गाइडेंस इन दिस केस। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिन्यूअल आया है गाइस। रिव्यूइंग द पास्ट विद कंपेशन एंड फॉरगिवनेस। लुक्स लाइक आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में पास्ट में कुछ आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली रॉन्ग हुआ है, तो उसे बड़े कंपेशन से देखते हैं और फॉरगिव करते हैं। टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आप नए डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। नए डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं मीन्स आपके पर्सन आपसे और आप उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, बट अभी ज़रूरत है आपको अपने लाइफ पर्पस को लेकर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ आप भी अभी तक अपने लिए ऑफर्स तलाश कर रहे हैं और वहीं आपके पर्सन जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं और थोड़ा ही विज़न रखते हैं। इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। तो आपको जो भी इंट्यूशन मिल रहे हैं अपने दिल ही दिल, वो आपको पता होने चाहिए कि आपको करना क्या है। आप दोनों के लिए म्यूचुअली लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस। आप दोनों के लिए ये म्यूचुअल गाइडेंस है, या इसे प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं।
गाइस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं। जेमिनी एंड एक्वेरियस प्रोमिनेंट आए हैं। इसके अलावा वर्गो और लियो साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। नंबर 6, 7, 9, 8, 3, 5 आपसे रिलेटेड हो सकते हैं सम वे। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है गाइस। देयर इज समथिंग बेटर, रिमेन पॉजिटिव। तो डोंट स्टॉप का मीनिंग है आप दोनों का लाइफ जर्नी फुल ऑफ स्ट्रगल है, तो आपको स्टॉप नहीं करना है और एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है उसे भी आप अच्छा बनाए रखें। दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर एंड गाइज टैरो रीडिंग सीखने के लिए यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अब ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जो डील कर रहे हैं अपने किसी रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टाइम से, या फिर ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही देख रहे हैं। इस रीडिंग से चेक कर रहे हैं कॉम्पेटेबिलिटी आप दोनों के बीच। सबसे पहले आपके पार्टनर के एंड से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद आपके एंड से भी सब कुछ चेक किया जाएगा। अगर आपको लगता है ये सब आप ही के बारे में है तो फिर इस रीडिंग से आप समझ पाएंगे वेदर यू हैव फ्यूचर टुगेदर और कैसा रहने वाला है आप दोनों का आपस में कंपनी। आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, थिंक ऑफ देम, उन्हें महसूस करें अपने सामने, फील करें उन्हें और उनका नाम पुकारें। सबसे पहले उनके एंड से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, देन आपके एंड से चेक करेंगे। टेन ऑफ कप्स तो आना ही था। लुक्स लाइक आप आपस में मैरिड ही हैं, या फिर यहाँ 2 किड्स भी नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज इमोशंस तो एक दूसरे से हैं। नंबर 10 है बॉटम ऑफ द एनर्जी, इट मीन्स कंप्लीशन का नंबर है। ऑलराइट, अब 1 बाय 1 देखते हैं आप दोनों कितना कॉम्पिटेबल हैं एक दूसरे के लिए। दिस इज योर एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले आपके पर्सन के एंड से कार्ड्स यहाँ निकाल लेते हैं सो दैट हम दूसरा डेक अरेंज कर सकें। आई एम सॉरी। देखिए गाइज, आपकी थिंकिंग देखते हैं पहले। एस ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनसे और जुड़े रहना चाहते हैं इनसे, या फिर ऐसा हो सकता है आप एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। लेट्स सी आपके पर्सन का क्या है। 2 ऑफ कप्स, ग्रेट ग्रेट कूल, ये भी प्यार करते हैं आपसे। अब देखते हैं आप दोनों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में ऑब्स्टिकल है ब्रेकअप। लुक्स लाइक आपसे आइदर इनका ब्रेकअप हुआ है टेम्परेरीली, या फिर 9 नंबर यहाँ एज एन ऑब्स्टिकल आया है इस पर्सन के लिए। इट मीन्स इनकी लाइफ में एक ब्रेकअप लिखा हुआ है, बट इसे ओवरकम भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस को चलते एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया है और अब कम्युनिकेशन आपस में इम्प्रूव्ड है, तो फिर थिंग्स कैन बी राइट। और आपके लिए भी ऑब्स्टिकल आया है 10 ऑफ कप्स। इट मीन्स फैमिली आपका जो है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी ऐसे क्या इन्फ्लुएंसेस हैं जो आप और आपके पार्टनर के बीच अफेक्ट करते हैं आप दोनों को।
पर्सन आपके इमेच्योर हैं, थोड़ा ज़िद्दी हैं, जो डिसीज़न ले लेते हैं उस पर फर्म रहते हैं, इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, साथ साथ थोड़ा इमेच्योर हैं। इट मीन्स लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है। वेल, फोर ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस, यहाँ हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई लीगल जस्टिस भी चल रहा है, बिकॉज ये कार्ड भी अपने आप में सरेंडर को दिखा रहा है। और यहाँ नाइन ऑफ सॉर्ड्स जिस तरह से है, तो मिररिंग नंबर भी आया है 9-11, तो हो सकता है आप दोनों के बीच कोई लीगल जस्टिस चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कॉइंस। वेल, देखिए, आपकी लाइफ में इफ़ यू विश तो एक न्यू बिगिनिंग भी है, और आपके पर्सन की लाइफ में भी देखा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप तो बन रही है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड में डार्कनेस है। इट मीन्स जो वार्मथ होना चाहिए था वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, लेट मी क्लियर, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों के बीच किसी तरह का लीगल जस्टिस सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे में इफ़ यू कैन गिव इट अ टाइम, तो फिर आप दोनों का आपस में रीयूनियन है। और इन केस अगर आप चाहें अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना, तो यू कैन, आप कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस आपके लिए फेवरेबल हो रही है, टाइम जैसे जैसे निकल रहा है, और आपके पर्सन के लिए ये थोड़ा डिप्रेसिव होती जा रही है। इन केस आप अंडर द रूफ हैं, सेम रूफ के नीचे हैं, इट मीन्स अभी साथ रहते हैं, तो ऐसे में दिख रहा है कि पार्टनर जो हैं आपके, वो अब पहले से कम रोमांटिक हैं और पहले से कम लविंग हैं। इस बात से आप भी हर्ट हुए हैं और आप भी अपनी लाइफ में एक बिगनिंग चाहते हैं। पार्टनर इस वक्त आपके सारा कमान सरेंडर कर चुके हैं, और आप जो हैं, आप चाहते हैं अपने हाथ में लेना। दिस इज़ ऑल कूल। तो हम यहाँ मैरिड व्यूअर्स के लिए ही देख रहे हैं ऑफ कोर्स। चलिए कुछ एनर्जीज निकालते हैं, इससे पता लगेगा इफ़ समथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, क्या कुछ है जो आपके लिए काम कर रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं इस रीडिंग में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी। ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर 1293, 1293, 54 हो सकते हैं आपस में एक दूसरे के। अब हम देख रहे हैं क्या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके लिए फेवरेबल या मेनासिंग हैं, दोनों को लेकर एक साथ। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल, एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए, है तो ये ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, नंबर 3 है, जुपिटर का नंबर है, फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाता है, बट यहाँ थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल भी हैं, जो कि लाइफ में आपकी जो विशेज़ हैं, डीप इनसाइड जो आपके मोटिव्स हैं, इंट्यूशंस हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, उसको फॉलो करने को बताते हैं। तो मे बी आप दोनों के बीच टेम्परेरीली कुछ ऐसा टाइम पीरियड या आइदर चल रहा है या फिर हो सकता है आकर चला गया है या आना है, जिसमें आप दोनों अपने अपने पाथ को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल ऑफ बैलेंस है यहाँ पर, तो बैलेंस तो होंगी थिंग्स आपके बीच में, बिकॉज आपके लिए जो म्यूचुअली एनर्जी आया है दैट इज़ ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। चलिए ऐसे में आपके लिए एक गाइडेंस सीख करते हैं। टेक दिस रीडिंग एज अ गाइडेंस। अगर आपको लगता है अभी कुछ इस तरह के डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, तो यू कैन वर्क ऑन दैम। अदरवाइज कार्ड्स आपके लिए कॉम्पिटेबिलिटी दिखाने वाले ही आए हैं, बट मीन वाइल अबाउट 3 ईयर्स तक का देर इज़ अ डिस्टर्बेंस। तो हो सकता है ये 1 to 3 ईयर्स का डिस्टर्बेंस आपके बीच इस वक्त या पहले जा चुका है। द लवर्स आया है गाइस एज एन एडवाइस विद 3 ऑफ कप्स।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्ब्रास ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट। आप अपनी चॉइसेस को दिल से बनाएं। वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, कुछ अगर डिस्प्यूट भी चल रहा है आप दोनों में तो रिकवरी होगी इसमें, रिकवर फ्रॉम एन इलनेस। चलिए आप एंजल से आप दोनों के लिए प्रेडिक्शन ले लेते हैं या गाइडेंस कह सकते हैं इसे। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपके रिलेशन के लिए। रिलेटेड नंबर्स आपको बता दिए गए हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, रिमेन पॉजिटिव इन द नियर फ्यूचर। देखिए रिमेन पॉजिटिव भी कहा है, इट मीन्स आप एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव रहें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है, जैसा कि यहाँ पता लगा भी था कि आपकी लाइफ में थोड़े समय के लिए कुछ ऐसा आना है जिससे आप अपने अपने लाइफ के पाथ को फिर से रिवाइव कर सकें। तो इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ऊपर आपकी और नीचे आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। गाइस टैरो रीडिंग का बैच चल रहा है, एक और बैच स्टार्ट होगा जल्दी ही। फ़ी बहुत कम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें और जल्द से जल्द अगर करना चाहते हैं तो नॉमिनेट करें अपने आप को। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।